गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट बायोलॉजी विद दीप्ति। मैम, क्या बायोलॉजी में फुल स्कोर किया जा सकता है? क्या मैम पॉसिबल है? क्या मैम मैं कर सकता हूँ? मैम मैं बायोलॉजी में फुल स्कोर कैसे कर सकता हूँ? टिप्स बताओ। बेटा, क्या हम बायोलॉजी नीट 2026 के एग्जाम में बायोलॉजी में फुल स्कोर कर सकते हैं? यस बच्चों, कुछ टिप्स आपको फॉलो करनी है, आप फुल स्कोर कर सकते हो। ओके बच्चों, देखिए कैसे करोगे, कुछ टिप्स फॉलो करते हैं। चलिए आइए टिप्स बताती हूँ। फोकस ऑन एनसीईआरटी। बेटा, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 50% का कवरेज देके जाता है। बेटा, बायोलॉजी आपका सिलेक्शन भी तय करता है और आपकी रैंक भी तय करता है। ठीक है, अगर बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ना है, फोकस करना है, सबसे पहले बायोलॉजी में फोकस कहाँ करना है? बेटा, फोकस ऑन एनसीईआरटी। बहुत सारा मटेरियल रखने से अच्छा है सेलेक्टिव मटेरियल रखो। 10 ऑथर की बुक एक एक बार पढ़ने से अच्छा है, 10 टीचर्स के नोट एक एक बार पढ़ने से अच्छा है आप एक एनसीईआरटी को या एक टीचर के नोट्स को 10 बार पढ़ें, 10 बार रिवाइज करें। तो फर्स्ट, इतना सारा मटेरियल नहीं रखना है, सेलेक्टिव मटेरियल रखना है और उसको बार 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 रिवाइज करना है। एनसीईआरटी को मेन मटेरियल के रूप में रखना है, फोकस करना है एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी पर कैसे फोकस करना है? जब आप एनसीईआरटी का चैप्टर करते हो, मैंने चैप्टर नंबर 1 किया, उसमें मैंने देखा फर्स्ट में क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में वो साइंटिस्ट के बारे में बताता है, उसने क्या किया है, क्या डिस्कवरी की है, उसके बारे में। फर्स्ट आपको चैप्टर से पहले जो इंट्रोडक्शन है, फोकस ऑन द इंट्रोडक्शन, उसमें से साइंटिस्ट के बारे में एंड द डिस्कवरीज के बारे में क्वेश्चन आता है, तो आपको उसको फोकस करना है। पूरे चैप्टर्स में जितने साइंटिस्ट के नेम हैं, साइंटिस्ट के नेम याद रखने हैं, उनका ईयर याद रख रहे हैं और उन्होंने किस फील्ड में फंक्शन किया है, काम किया है, वो याद रखना है। जितने ईयर है, जितने टर्म्स दिए हैं, ऑल सब याद रखनी है। डायग्राम्स होते हैं, जो एनसीईआरटी में डायग्राम्स दिए हैं, डायग्राम्स पर फोकस करना है। हर कॉन्सेप्ट में कोई टॉपिक दिया है तो टॉपिक के एग्जांपल्स पर फोकस करना है, जैसे कि एनिमल किंगडम, पोरीफेरा के एग्जाम्पल, टीनोफेरा के एग्जाम्पल, प्लेटीहेल्मिन्थ्स के एग्जाम्पल्स, प्लांट किंगडम में एनिमल जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सबके ऑल एग्जाम्पल्स पर फोकस देना है। चैप्टर के लास्ट में क्या दिया हुआ है, समरी दी हुई है। जब चैप्टर एंड हो रहा है तो समरी दी हुई है बेटा, समरी को फोकस करना है, समरी को तैयार करना है। एनसीईआरटी को मेन फोकस करना है, इन सब एनसीईआरटी को चैप्टर्स पे इन सब चीजों पे फोकस करना है। फर्स्ट, क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं फैक्ट के बेस पे, आपको आता है तो आप जस्ट 2 सेकंड में आपने टिक किया और निकल गए, आपको नहीं आता तो नहीं आता। ये आपका स्कोर भी बढ़ाते हैं और आपका टाइम भी कम लेते हैं। ठीक है, तो इस पर फोकस करना है। सेकंड, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको रेडी करनी है, एक एक लाइन में एक एक अक्षर पर ध्यान देना है, एक एक लाइन के एक एक क्वेश्चन पर ध्यान देना है, एक एक वर्ड पर ध्यान देना है। वो क्या कर रहा है, नीट डायरेक्ट लाइन उठा रहा है या तो उसको असर्शन रीजन क्वेश्चन बना दे रहा है। डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के डायरेक्ट क्वेश्चन बना दे रहा है, या वो मैचिंग के क्वेश्चंस बना दे रहा है, या वो स्टेटमेंट के क्वेश्चन बना दे रहा है, डायरेक्ट लाइन से बना रहा है। फोकस ऑन टेबल्स, जितनी एनसीईआरटी में टेबल्स दी गई हैं सब पे फोकस करना है, आपको सबको बहुत अच्छे से रेडी कर लेना है। नेक्स्ट, आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में चैप्टर वाइज प्रायोरिटी तय करनी है। जितने जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जिन चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उनको रेडी फर्स्ट करना है। हमें उनको पहले तैयार कर लेना है, फैक्ट वाली चीजें पहले तैयार कर लेनी है ताकि एग्जाम तक हम उनको कई बार रिवाइज कर सकें। फैक्ट्स रेडी करने हैं, डेटा रेडी करना है, स्कोरिंग एरिया पर फोकस करना है, चैप्टर के लास्ट में जो समरी होती है उस पर फोकस करना है, एंड द इंट्रोडक्शन। सबसे फैक्ट निकालने हैं और फोकस करना है, अच्छे से रिवीजन करना है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस की सबसे पहले क्वेश्चन है,
मैंने 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, लेकिन मैम का एक सजेशन है आप लोगों के लिए कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बेटा फर्स्ट उनकी प्रैक्टिस करो। जितने ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं पहले उनकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैम ने नीट में देखा एक पैटर्न देखा है, जो मैम ने समझा है कि वो या तो क्वेश्चन रिवाइज कर रहा है, रिपीट कर रहा है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा है तो वो टॉपिक रिपीट कर रहा है। वो सेम टॉपिक से सेम क्वेश्चन घुमा फिरा के फिर रख दे रहा है। तो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, जहाँ से आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो आप वो टॉपिक भी तो करोगे ना, पूरा कॉन्सेप्ट समझोगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर ऑल क्वेश्चंस कर लिए और कॉन्सेप्ट रेडी कर लिए, तो बेटा अगर जितने वहां से घुमा फिरा के क्वेश्चन, सपोज आपका 30-40% रेडी हो जाना है। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करने हैं, उनका एनालाइज करना है। जब भी आप पीवाईक्यू कर रहे हो या मॉक लग रहे हो कर रहे हो, फोक कितने मार्क्स आएंगे इस पे फोकस नहीं करना है, कितने मॉक लगाए हैं उस पे फोकस नहीं करना है। हाँ, अच्छी बात है मैम, मेरे 100 में से 80 मार्क्स आए, आई एम फीलिंग गुड, पॉजिटिव, आई एम फीलिंग पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात है। कम मार्क्स, ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, नो बेटा, होता है ना कि एकदम से मैम मैं तो कर ही लूंगा, मेरे तो इतने आ रहे, नो ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। कम मार्क्स आ रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी है, डिमोटिवेट नहीं होना है। फोकस कहाँ करना है, एनालाइज पर फोकस करना है। एनालाइज में मिस्टेक बुक बना लेनी है। सपोज मैंने 100 क्वेश्चन किए, 100 क्वेश्चन का मॉक लगाया, मेरे 100 में से मैंने मैम 60 क्वेश्चन मेरे कवर हो गए, राइट हो गए, लेकिन 40 गलत हुए हैं। बेटा उन 40 पर फोकस करना है, जो गलत हुए हैं उन पर फोकस करना है। एक मिस्टेक बुक बनानी है। सपोज मैंने क्वेश्चन 1 उठाया, मेरा किसी भी टॉपिक से, सपोज एनिमल किंगडम से है, मेरा सेल्स से है, मेरे रिप्रोडक्शन से है, ग्लैंड से है, मैंने टॉपिक 1 उठाया और उसका सारा कॉन्सेप्ट रेडी कर लिया और उसको समरी के रूप में नोटबुक में लिख लिया। इस तरह से अगर आप मॉक लगाओगे, एक मॉक लगाया तो आपने 40 कॉन्सेप्ट रेडी किए। हो सकता है आप सेकंड मॉक में आपके 65 या 60 मार्क्स आ जाएं, तो 75 मार्क्स आ जाएं, तो बेटा आपने और कॉन्सेप्ट, इस तरह से देखोगे। अगर आप 10 मॉक भी लगाओगे बेटा अच्छे से तरीके से, तो लास्ट टाइम में आपके कम से कम 60-70 कॉन्सेप्ट न्यू रेडी हो जाएंगे। न्यू भी नहीं होंगे, वो कॉन्सेप्ट और अच्छे से स्ट्रोंग हो जाएंगे जो आपके वीक थे। मॉक लगाना है क्वालिटी पर, क्वांटिटी पर नहीं बेटा, क्वालिटी पर ध्यान देना है। 100 मॉक की जगह 10 मॉक लगाओ, लेकिन तरीके से लगाओ। फोकस ऑन एक्टिव रिकॉल करना है बेटा, बायो में भूल जाते हैं, तो एक्टिव रिकॉल करना है, जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेना है। और क्या करना है, जैसे सोने के लिए जाते हो, नींद तो आती नहीं है एकदम से, मैं सोने के लिए लेट गई, लेकिन मैं ब्रेन में, अच्छा मैंने दिन में ये पढ़ा, मैंने ये टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक के ये एग्जाम्पल्स थे, इसके ये यूनिक फीचर्स थे। जब भी फ्री हो, ब्रेन में, माइंड में रिवाइज करने की कोशिश करो। ओके, जल्दी जल्दी रिवीजन कर लो, 24 आवर के बाद कर लो, 7 डे के बाद कर लो। फोकस ऑन डायग्राम्स, अगर आप डायग्राम्स को अच्छे से समझ जाते हो ना, तो कॉन्सेप्ट रेडी हो जाता है। डायग्राम को अवॉइड नहीं करना है, बायो डायग्राम से ही समझ आती है। टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करना है बेटा, अपना पर डे का गोल सेट करना है, अपना टाइम टेबल बना लेना है। रिवाइज एवरी डे बेटा, एवरी डे रिविजन का टाइम जरूर रखना है। और लास्ट में थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचना है और अपना 100% देना है। जितना पॉसिबल हो सकता है उतना अपना 100% दो और पॉजिटिव सोचो, एंड में सब कुछ अच्छा ही होगा। आई होप सो बच्चों, अब आपको टेंशन नहीं हो रही होगी। अगर कोई भी इशू है तो मैम को वीडियो के नीचे कमेंट में बता देना है।